नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 11 नीति के दोहे पढ़ेंगे। भैया बहनों, इस पाठ में कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे हम पढ़ेंगे। इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने जीवन से जुड़ी हुई सच्चाइयों को समझाने का प्रयास किया है। भैया बहनों, पहले मैं इन दोहों का वाचन करूंगा, उसके बाद इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा और उसके बाद हम इन दोहों का अर्थ समझेंगे। पहले मैं वाचन करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। वाचन। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाई। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए। कबीरा, गोविंदियो बताए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा, साधु न भूखा जाए। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने सस्वर इन दोहों का वाचन किया। अब हम इनमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जानेंगे। पहला शब्दार्थ है देखन। देखन का अर्थ होगा देखने। दूसरा शब्दार्थ है मिलिया। मिलिया का अर्थ होगा मिला। तीसरा शब्दार्थ है कोई। कोई का अर्थ होता है कोई भी। अगला शब्दार्थ है खोजा। खोजा का अर्थ है खोजना। और अगला शब्दार्थ है आपना। आपना का अर्थ होता है खुद का। इस प्रकार भैया बहनों, इस दोहे के अंदर जो कठिन शब्द थे उनका मैं अर्थ बताया। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। बुरा जो देखन में चला। भैया बहनों, आप भी स्वर इसको याद कर सकते हैं बोल करके, जैसे मैंने बोला। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। भैया बहनों, इसमें बताया गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है, अर्थात कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, यानी संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। अर्थात हमें हमेशा जीवन में दूसरों की ही बुराइयों को देखते हैं, स्वयं की बुराइयों को नहीं देखते हैं। यदि हम अपनी बुराइयों को ही समाप्त कर देंगे तो हमें कोई भी बुरा नज़र नहीं आएगा। इसलिए भैया बहनों, सबसे पहले हमें अपनी बुराइयों को समाप्त करना है, तो हमें कहीं भी दूसरी जगह बुराइयां नज़र नहीं आएगी। अगला दुआ है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए। भैया बहनों, इस दोहे में जो कठिन शब्द आए हैं, पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला शब्दार्थ है गुरु। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। दूसरा शब्दार्थ है गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर। अगला शब्दार्थ है दोऊ। दोऊ का अर्थ होता है दोनों। अगला शब्दार्थ है काके। काके का अर्थ होता है किसके। पाय। पाय का अर्थ होता है पाँव। लागू। लागू का अर्थ होता है लगना। बलिहारी। बलिहारी का अर्थ होता है न्योछावर। आपरी। आपरी का अर्थ होता है आपके। बताए। बताए का अर्थ होता है बताना। इस प्रकार इस दोहे के अंदर जो कठिन शब्द आए थे उनके बारे में हमने जाना। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हो और मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं किसको पहले प्रणाम करूँ। तो बलिहारी गुरु आपरी गोविंदियो बताए, तो मैं निश्चय ही पहले गुरु को प्रणाम करूँगा, क्योंकि वह गुरु ही है जिसने मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया। इसलिए मैं सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करूँगा। इसलिए भैया बहनों बताओ, दोनों में ईश्वर और गुरु में बड़ा किसको बताया गया है? हाँ, गुरु को। अच्छा बताओ क्यों बताया गया है? बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरु को ही पहले प्रणाम करेंगे, गुरु ही बड़े हैं। अगला दुआ है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मेरा बहनों, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। पहला शब्दार्थ है साईं। साईं का अर्थ होता है ईश्वर। जामे, जामे का अर्थ होता है जिसमें। कुटुंब, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। साधु, साधु का अर्थ होता है सज्जन। जाय, जाय का अर्थ होता है जाएं। इस प्रकार इस दोहे के अंदर जो कठिन शब्द आए थे उसके बारे में हमने जाना। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। भैया बहनों, इसमें बताया गया है कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए, हे ईश्वर मुझे इतना ही दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, यानी मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, और मेरे घर से कोई भी साधु या सज्जन व्यक्ति निराश होकर न लौटे। हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए कि मेरे परिवार का पालन पोषण भी हो जाए और मेरे घर पे जो साधु सज्जन व्यक्ति कोई भी आए वो भूखा न जाए, अर्थात निराश होकर के न जाए। इस प्रकार भैया बहनों, हमने कबीरदास जी के तीनों दोहों के अर्थ समझे। अगला दोहा है रहीम जी का। पहले मैं वाचन करूँगा, फिर जो उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊँगा। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। भैया बहनों, आप भी इसको सस्वर जैसे पहले मैंने शुरुआत में बोला था वैसे बोल करके याद करेंगे। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला शब्दार्थ है मत तोड़ो। इसका अर्थ होगा नहीं तोड़ना। छिटकाए, छिटकाए का अर्थ होता है झटका देकर। ना जुड़े, जुड़ता नहीं है। इस प्रकार इसमें जो कठिन शब्द आए थे उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है भैया बहनों, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। भैया बहनों, जिस प्रकार धागा होता है ना, उसको तोड़ते तो क्या होता है, दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर अपन उसमें वापस जोड़ेंगे तो क्या होगा, गांठ पड़ जाएगी। ऐसे ही, क्योंकि जैसे धागे को तोड़ने पर वह जुड़ नहीं पाता है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी टूटने के बाद या तो जुड़ता ही नहीं पाता या जुड़ ही नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य हो जाती हैं। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़ने पर वापस गांठ पड़ जाती है, पहले जैसा नहीं रहता है। इसलिए भैया बहनों, हमें आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, तो हमारे प्रेम भाव में रहने से जीवन अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर धागे की तरह अगर टूट जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तो हमारे प्रेम भाव में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य ही रह जाएगी। इस प्रकार भैया बहनों, हमने नीति के दोहे पढ़े। शेष दोहे हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।